आपने देख लिया, चेक कर लिया? नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चंद पांडे। ये मेरा यूट्यूब चैनल ताक दिल से में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे मैनेजमेंट के, जिसका कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। उसको हम धार्मिक ग्रंथों से जोड़ेंगे। तो आप लोगों ने आईक्यू के बारे में सुना होगा। आईक्यू आईक्यू ईक्यू, बहुत हाई आईक्यू का लड़का है, लो आईक्यू का लड़का है। लेकिन रियलिटी में देखा होगा कि बहुत हाई क्यू वाले लड़के बहुत सफल नहीं होते हैं, एंड समटाइम्स आई हैव सीन दैट दे मिजरेबली फेल। सो इसी क्रम में आजकल मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात होती है, ईक्यू की बात आती है, इमोशनल कॉम्पिटेंस। आपके पास में इमोशनल मैनेजमेंट की कैपेसिटी है तो ही आप रखते हैं। आजकल एचआर में, किसी भी मैनेजमेंट कोर्स में, कहीं भी, किसी भी एमएनसीज में इमोशनल कॉम्पिटेंस भी दिया जाता है। इमोशनल कॉम्पिटेंस क्या है? वो ग्रुप के मेंबर्स का, उस पर ज़्यादा दिया जाता है। और इमोशनल मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट में भी बताया गया है। तो इसी क्रम में हम ये देखेंगे कि ये इमोशनल कॉम्पिटेंस या इमोशनल मैनेजमेंट हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता या महाभारत से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे। और ये स्पेसिफिकली हमको मैनेजमेंट में भी पढ़ा जाता है। लॉर्ड कृष्णा वॉज द बेस्ट मैनेजर, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट नोन फॉर द इमोशनल मैनेजमेंट। सो इसी क्रम में हम अपने मित्र श्री BK तिवारी साहब, IRS रिटायर्ड, उनसे हम बात करेंगे कि ये इमोशनल मैनेजमेंट लॉर्ड कृष्णा के द्वारा कैसे किया गया, और ये मतलब इसके बारे में इनको काफ़ी जानकारी है। तो ओवर टू तिवारी जी। नमस्कार पांडे जी, सभी दर्शकों को और आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 20 अक्टूबर दिवाली का शुभ दिन है। आज हम भगवान कृष्ण के गीता के संदेश, जो कि इमोशनल क्वेश्चंट के अंदर भी आते हैं, और पांडे जी चूंकि IIM से पढ़े हैं तो इनको सारे टर्म्स का ज़्यादा अच्छा पता होगा। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि भगवान कृष्ण की कही हुई गीता और भगवान कृष्ण के संदेश अपने आप में विश्व में सबसे बड़े मैनेजमेंट के सूत्र हैं। और भगवान कृष्ण विश्व के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। आज से 5200 वर्ष पहले उन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो संदेश दिया, वो आज तक सार्वभौमिक सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। तो इसमें ये बात है कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को युद्ध के लिए तत्पर किया जो कि गांडी और धनुष अपना रख करके युद्ध क्षेत्र में सरेंडर हो चुका था। एक्सट्रीम डिप्रेशन की स्थिति में था वो, कि अपने बंधु बांधवों से हमें आप लड़ाई करने को कर रहे हैं, अपने गुरु को मारने को कर रहे हैं, अपने दादा चाचा मामा बहनोई सबको मारने कर, अपने भाई बंधुओं को मारने कर रहे हैं। तो ये ले करके विजयश्री में करूंगा क्या जब मैं सबको मार डालूंगा? तो भगवान ने कहा कि तुम कहाँ मार रहे हो, तुम तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा उन्होंने कि तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम नहीं मार रहे हो तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। और अपने मुख में ही सबका पूरा जब विश्व रूप दर्शन कराया तो वास्तव में वो मरे हुए थे। तो वस्तुतः स्थिति है कि एक कारण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। तो जो घटना पहले सूक्ष्म शरीर में हो जाती है वही बाद में स्थूल शरीर में होती है। तो सूक्ष्म शरीर में वो घटना घटित हो चुकी थी और पूरा ब्रह्मांड इस तरह से है कि सारी घटनाएं ऑलरेडी नियंत्रित हैं। जैसे हम और आपसे आज बात कर रहे हैं, तो ये भी एक नियंत्रण है ईश्वर का कि इन लोगों को मिलाओ ताकि ये लोग कुछ अच्छा काम करें। तो जो इमोशनल क्वेश्चन की बात की तो ब्रेक डाउन था अर्जुन का। तो ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू कैसे हुआ? तो जो 45 मिनट का उन्होंने गीता का संदेश दिया था युद्ध भूमि में, जो 1000, 5000, 2100 साल बाद भी उसकी चर्चा होती है, तो उसमें उन्होंने ऐसी कौन कौन सी बातें की जिससे कि वो इमोशनल क्वेश्चन में वो तैयार हो गए। आप ही ने कहा अभी मैं आपसे वार्तालाप में कि IQ तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब तक उसमें EQ का योगदान नहीं होता तब तक सक्सेस नहीं मिलती है, वो फेल होते हैं लाइफ में, आदमी लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो IQ तो थोड़ा बहुत सभी में होता है, लेकिन जहाँ EQ नहीं होता तो आदमी अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर,
अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाता है। तो उन्होंने जब अर्जुन को गीता के 2 अध्याय के 47 में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो जब तक आप कर्म के साथ फल भी जोड़े जाते हो तो तुम्हारी कर्म फल में आसक्ति जब हो जाएगी, ये सबसे बड़ी समस्या आज की समस्या है। तो इसी को अंग्रेजी में कहते हैं डू योर ड्यूटी रिवार्ड इज नॉट कंसर्न। अब आजकल क्या है कि 90% वो लोग पहले रिवार्ड चाहिए, 10% वर्क करते हैं, हाँ, 90% रिजल्ट देखते हैं। हाँ, तो वो अपने क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो वही बात जब आगे उन्होंने इस चीज को बढ़ाया तो गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में उन्होंने कहा अनन्या हिष्यन्तो माये जना पर्युपासते तेसांग नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उन्होंने कहा जो मेरे अनन्य भक्त हैं मैं खुद उनका योगक्षेम का वहन करता हूँ, उनको क्या बात की चिंता है। अब आपको भगवान ने हमें आपको ऐसा बनाया है कि हमें भोजन की चिंता तो करना नहीं है, तो आज हम समाज के लिए क्यों ना अपना बेस्ट दें, अपना समय दें, अपनी प्रतिभा जो है उसका लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन आज के दिन में हम सोचते हैं कि हमें फला से क्या लेना देना है, हमें क्या मतलब है उससे, हम तो अपना काम करें धीरे से। तो इसलिए भगवान ने कहा कि कंप्लीट सरेंडर कर दो। तुम मेरे सामने आए हो तो उसी को शरणागति बोलते हैं। तो जब अर्जुन की शरणागति हो गई तो भगवान ने उसके योगक्षेम का पूरा वहन कर लिया। यही आज के दिन में मुस्लिम क्वेश्चन। तिवारी जी मैं आपको थोड़ा सा रोकते हूँ, ये आजकल देख रहे होंगे कि सोसाइटी की घटनाएं बढ़ रही हैं, स्टूडेंट में बढ़ रही हैं, फैमिली लाइफ लोगों की डिस्टर्ब, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा हुआ है, लोग ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो इसमें ये इमोशनल मैनेजमेंट का आप कैसे देखते हैं? जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में भी लड़के आजकल 10% वर्क करते हैं और 90% रिजल्ट देखते हैं, और रिजल्ट बहुत हाई IQ सोचते हैं कि IQ सब काम होगा, ये कर लेंगे हम, लेकिन एंड रिजल्ट उनका ऐसा होता है कि वो एक सेटबैक मिलता है और उसमें कई तो ऐसे होते हैं कि फिर वो लाइफ में उभर ही नहीं पाते हैं। इसी तरीके से लोग फैमिली रिश्तों में भी जो है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते भी आजकल देख रहे हैं कि वो भी इमोशनल मैनेजमेंट का ही पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट है। और इसी तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस है, हम वर्क करते हैं तो हमारे सुपीरियर्स का प्रेशर होता है, तो आजकल आदमी जो है प्रेशर की तरफ हो गया है, पूरा हमारी लाइफ पर है, पूरा प्रेशर कुकर की तरह है। और ये प्रेशर कुकर कभी कभी कोई रिलीज कर जाता है, किसी किसी का प्रेशर कुकर फट भी जाता है। तो इसमें आप कैसे लोगों को सजेस्ट करेंगे आज दीपावली के दिन कि ये वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब करें, इमोशनल मैनेजमेंट को कैसे? ये आपने बहुत ही सुंदर और सामयिक प्रश्न किया है। आज के युग की एक विभीषिका हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर बहुत ज्यादा डाल दिया। अभिभावकों ने अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया। उस प्रेशर को वो तरुण मन जो अभी तरुणाई में है उतना अभी जी नहीं पा रहा है। अब जैसे तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें IIT का इंजीनियर बनना है, तुम्हें IIM से यही करना है, उसकी क्षमता क्या है उस पे देखें। हो सकता है उसकी क्षमता किसी और क्षेत्र की हो, अच्छा करने की हो, तो आपने उसकी क्षमता को देखा नहीं। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति थी केवल रोजगार परक है, हमें किस तरह से रोजगार मिल जाए उस पर ध्यान दिया हमने। और एक सामान्य भारतीय मिडिल क्लास फैमिली की यही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ अच्छा काम कर जाओगे, नौकरी मिल जाएगी। तो ये जो वर्क प्रेशर है और समाज का भी बड़ा प्रेशर है, उसे क्या कहते हैं ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो आदमी स्ट्रेस हो जा रहा है। उसी तरह से आजकल के वैवाहिक जीवन में भी जो तनाव है वो मिसमैच होने के तनाव है, इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है। उसकी कमी ये है कि पहले एक सामूहिक लिविंग थी, एक बहुत बड़ा परिवार जिसे कहते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, तो लोग वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली है तो उनके तनाव को कोई शेयर करने वाला नहीं, उनको देखने वाला नहीं है, उनका परिवार उनके साथ नहीं है भी तो उनके साथ वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। सब लोग अपना अपना अलग जीवन जी रहे हैं
और एक दूसरे के सुख दुख को शेयर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आज देखिए दिवाली का त्योहार है, तो कितना सुंदर हमारी एक सामाजिक ताना बना है जी कि जी जिससे हमें बहुत दिन से भी नहीं मिले, उससे मिलना है, बिल्कुल। उसके घर जाना है, उसका हाल चाल लेना बिल्कुल। है। बहुत अच्छे हमारे संबंध है तो उनके यहाँ मिठाई उठाई भेजना अगर है, नहीं भी अच्छे हैं तो भी हमें विश करना हमें है, विश जाना है। करना है। एक आजकल तो इसे मोबाइल का जमाना आ गया, जी, तो उससे भी संपर्क में रहना है। बिल्कुल। तो ये विदेशी कल्चर का यहाँ पे बड़ा ज्यादा यस, प्रभाव पड़ा, जो कि एक बड़ा ही हमारे समाज के लिए घातक है और अभिशाप बनता जा रहा है। मेरी यही बात है, मेरा यही विचार तो है। दोस्तों, ये लाइफ को प्रेशर कुकर ना बनने दें। आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको कहूँगा कि आज का दिन हमारे लाइफ का बड़ा मंगलमय दिन है। ये लाइफ जीने के लिए है। लाइफ को प्रेशर कुकर मत बनाइए। लाइफ प्रेशर कुकर बन जाएगा तो किसी दिन फट भी जाता है। तो है, एस्केलेशन ऑफ प्रेशर होता है लाइफ में, हर जगह प्रेशर है। पूरा प्रेशर गेम ही है। पूरा जो वाइड लाइफ है, ये जो दुनिया चल रही है, प्रेशर गेम से चल रही है। लेकिन अपने आप को एक प्रेशर कुकर के रूप में मत बनाइए। ये उससे निकलिए बाहर, इमोशंस को मैनेज करिए और प्रेशर को रिलीज करते रहिए। कुछ अध्यात्म की तरफ आइए, योगा करिए, टहलिए, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करिए। इन्हीं के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। आप लोगों को वंस अगेन हैप्पी दिवाली। नमस्कार। आज तक कुछ लंबा हो गया लग रहा है। कितना हुआ कल? 10 मिनट का